नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। गोपालगंज में लग्जरी कार से मिले कैश की गिनती 5 घंटे तक चली। 3 करोड़ 50 लाख कैश को आज किया जाएगा कोषागार में जमा। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी। कल जांच के दौरान कार की डिग्गी से मिले थे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। उत्पाद विभाग ने बलथरी चेक पोस्ट पर किया था जब्त। कटिहार में बंगाल के जरिए पहुंच रही है शराब। प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। तस्करों को पुलिस का डर नहीं। पूर्वी चंपारण में शराब के साथ डांस का वीडियो वायरल। रक्सौल नगर परिषद का सफाई निरीक्षक है डांस कर रहा व्यक्ति। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक। प्रतिमा पर श्रद्धांजलि के दौरान पीछे से एक व्यक्ति ने हमले की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक से बख्तियारपुर के लोग नाराज। घटना के विरोध में आज बुलाए गए बंद को सभी का समर्थन। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश करने वाला युवक मानसिक तौर पर बीमार। 3-4 सालों से चल रहा है इलाज। सीएम नीतीश कुमार के बख्तियारपुर स्थित आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम पर हमले की कोशिश पर मांगी माफी। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार मुलाकात। राजभवन में सीएम के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता भी रहे मौजूद। बिहार में मंत्री पद से हटाए गए मुकेश सहनी। बीजेपी की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की अनुशंसा। मुकेश सहनी के तीनों विधायकों का बीजेपी में हो चुका है शामिल। नैतिकता के आधार पर संजय जायसवाल ने की थी इस्तीफे की मांग। भोजपुर के बहिया में पुलिस की गोली से घायल राहुल को इंसाफ का इंतजार। गोली मारने वाले पुलिस पर 7 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आरा के बहिया में राहुल के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों से निष्पक्ष जांच की रखी मांग। विधायक बंधु तिर्की पर सीबीआई कोर्ट का आज फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में है दोषी। फैसले से तय होगा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का राजनीतिक भविष्य। बिहार के विधायक और विधान पार्षद आज देखेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों को सरकार ने दिया मोना सिनेमा का टिकट। बीजेपी और जेडीयू के विधायक उत्साहित तो विपक्ष ने उठाए सवाल। फिल्म देखने को लेकर बीजेपी के नेता हैं उत्साहित। आरजेडी ने बीजेपी के कार्यक्रम को बताया नौटंकी। बक्सर में आयोजित विश्वामित्र महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सुरों की सजी महफिल। कटिहार में मनसाही थाना प्रभारी राधेश्याम यादव का गाली गलौज और धमकी देने का ऑडियो वायरल। पीड़ित पक्ष पर दबाव डालने का आरोप। वायरल वीडियो के आधार पर एसपी ने थाना प्रभारी को किया निलंबित। कटिहार में आपसी दुश्मनी में खूनी झड़प। पड़ोसी को मारी गोली। वैशाली में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का घेराव। दर्जनों युवाओं ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। अरवल के अनुआ गांव में भीषण अगलगी। खलिहान में रखे लाखों रुपए की फसल जलकर राख। बांका में चोकर भरे बोरे की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा। 20 कार्टन शराब जब्त। नवादा के चुटकिया में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट। दोनों पक्ष से 5 लोग जख्मी। समस्तीपुर में मथुरापुर और वारिस नगर इलाके में व्यवसायियों से लूट। पुलिस मामले की कर रही है जांच। बेगूसराय की तेघड़ा पुलिस ने शराब के अड्डे पर की छापेमारी। सैकड़ों लीटर शराब को किया नष्ट। जमुई जिले की जताई पुलिस ने अफीम की खेती को लेकर फरार वांटेड को किया गिरफ्तार। 2 साल से चल रहा था फरार। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में बाइक चोरी को आरोपों में की पिटाई। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से चोर को छुड़ाया। धनबाद में स्वदेशी मेला का झरिया विधायक ने किया उद्घाटन। कोरोना काल के बाद फिर से शुरू हुआ मेला। धनबाद में हड़ताल को सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने निकाला मशाल जुलूस। सरकार की नीतियों का विरोध। सिमडेगा में त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक। सरहुल और रामनवमी के लिए प्रशासन ने जारी किए निर्देश।
NMOPS की कोडरमा की इकाई के तरफ से एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन, संगठन को मजबूत करने की कोशिश। बिहार विधान परिषद सभागार में पद्मश्री डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव की 86वीं जयंती पर स्मृति पर्व का आयोजन। रामगढ़ में मुराम कला के जंगलों में फैल रही आग, महुआ चुनने के लिए शरारती तत्व कर रहे वन संपदा से खिलवाड़, कीमती लकड़ियों के साथ जीव जंतु भी हो रहे नष्ट। जहानाबाद के दौलतपुर में 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शेखपुरा में विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने झोंकी ताकत, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों से की मुलाकात। मुंगेर में एमएलसी चुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी अपनी ताकत, लोगों से निष्पक्ष वोट करने की अपील की। शेखपुरा में प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय का किया घेराव, 15% वेतन वृद्धि की मांग। रोहतास के डेहरी अनुमंडल को जिला बनाने की मांग, युवाओं की टोली ने निकाला जुलूस। पटना सिटी के पहाड़ी स्थित भारत विकास विकलांग अस्पताल का मनाया गया 23वां स्थापना दिवस, सुशील मोदी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। रांची में श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की बैठक में अध्यक्ष का चयन, ग्रामीण इलाकों से भी पदाधिकारियों का किया गया चयन। देवघर के कबड्डी प्रीमियर लीग का समापन, बिलासी टाइगर ने जसीडी जांबाज को हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा, टीम इंडिया के कप्तान दीपक हुड्डा रहे मौजूद। औरंगाबाद के दाऊद नगर में कवि सम्मेलन का आयोजन, बिहार समेत अन्य राज्यों से आए कवियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। धनबाद में पार्वती का होगा अंतिम संस्कार, त्रिपक्षीय वार्ता में परिजनों की मांगों पर बनी सहमति। आरोपी जीएम और कार्मिक प्रबंधक को किया गया राज्य बदर, पिता को भी मिलेगी नौकरी। कल परिजनों से विधायक ढुल्लू महतो और मथुरा महतो ने की थी इंसाफ का दिलाया था भरोसा। गढ़वा में डायन बताकर महिला से मारपीट, महिला को जान से मारने की धमकी, पति ने थाने में लगाई सुरक्षा और इंसाफ की गुहार। साहिबगंज जहाज हादसे में डूबे ट्रकों से डीजल का रिसाव, हादसे में अब तक 2 शव बरामद, 2 की तलाश जारी, डूबे ट्रकों के लोकेशन का चला पता। झारखंड में बैकफुट पर आए नक्सली, सुरक्षा बलों के अभियान से नक्सलियों के पांव उखड़े, मांत से निकलकर शहर की तरफ भाग रहे नक्सली। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड में 4 परिवारों का घर जलकर राख, बेटी की शादी के लिए रखे सामान भी जले। गोड्डा में बंधन बैंक लूटकांड मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, बिहार, झारखंड और हरियाणा पुलिस को थी तलाश। रांची के बरियातू में महिला की गोली मारकर हत्या, 55 वर्षीय महिला फल बेचकर चलाती थी परिवार। दुमका में अपराध की साजिश रच रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद। जामताड़ा में चलाया गया वाहन जांच अभियान, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने 7 ट्रकों को किया जब्त। गढ़वा में अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ चला अभियान, पुलिस ने 2 जगहों पर की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर जब्त। जहानाबाद में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, शराब लदा 1 ट्रक जब्त। बांका में संदिग्ध मौत के बाद से प्रशासन सख्त, अभियान चलाकर की जा रही शराब तस्करों की गिरफ्तारी। जमुई के सिकंदरा में एक किराना दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। जमुई के झाझा में भीषण सड़क हादसा, एक की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर। औरंगाबाद के चिंगा बिघा गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, जमीनी विवाद को लेकर हुई झड़प में 6 लोग जख्मी। दानापुर के गोसाई टोला में गाड़ी लगाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। दानापुर में मारपीट और फायरिंग में 2 लोग जख्मी, खाली जमीन से कार हटाने को लेकर हुआ था विवाद। बोकारो के चास में घर में घुसकर लूट की कोशिश में लगे 3 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में ससुराल में नवविवाहिता की तेजाब से जलाकर हत्या। गोपालगंज में महिला की हत्या के बाद खेत में मिला शव, 10 दिनों से ससुराल से थी गायब। भोजपुर के कोइलवर में खतरे में सोन नदी का अस्तित्व, बालू माफिया ने नदी में बनाया रास्ता। तो नदी में अवैध तरीके से बनाए गए सड़क, नदी में तेजी से हो रहा कटाव, आंखें मूंदे बैठा है प्रशासन। भोजपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सोन नदी की धार रोकने के मामले में एसपी ने कहा आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दानापुर के आशोपुर में जुए के अड्डे पर छापेमारी में 16 लोग गिरफ्तार, 6 लाख रुपए कैश और ताश के पत्ते भी बरामद।
नालंदा में एसटीएफ की टीम ने कुख्यात रवि गुप्ता को किया गिरफ्तार। पटना सहित झारखंड और बंगाल के कई थाने में दर्ज है डकैती के दर्जनों मामले। पटना एसटीएफ ने गया पुलिस के सहयोग से 12 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई हथियार भी बरामद। गया में गिरफ्तार 12 अपराधियों के पास से मिले राइफल, पिस्टल के साथ कई दर्जन कारतूस। बेगूसराय में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही की परीक्षा में कदाचार के आरोप में हिरासत में लिए गए 17 अभ्यर्थी, 4 निष्कासित, 13 को भेजा गया जेल। मुजफ्फरपुर में साहिबगंज के राज्यपुरा गांव में झगड़ा सुलझाने गए बुजुर्ग की पीट कर हत्या। घटना के बाद दोनों पक्षों के आरोपी फरार। नरकटियागंज के सतवरिया गांव में अर्धनंग अवस्था में युवती का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में मारपीट में पति और उसकी गर्भवती पत्नी जख्मी। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध रूप से चल रहे पत्थर खदान के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी। बक्सर में एक व्यवसायी से करीब 50 लाख की कैश की हेराफेरी मामले में आरपीएफ के 2 जवान गिरफ्तार। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी में 30 लीटर शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार। अररिया में 12 मार्च को रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी से 13 लाख रुपए लूट मामले का खुलासा। 22,000 रुपए के साथ एक अपराधी भी गिरफ्तार। कटिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ लेकर परीक्षा दे रही महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में 2 दिनों से लापता युवक रोशन की माउर गांव में तालाब में मिली लाश। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन की टीम पर उपद्रवियों का हमला। दानापुर के पालीगंज में 2 पक्षों में आपसी विवाद, जमकर हुई गोलीबारी, महिला सहित 2 अन्य जख्मी। मोतिहारी में पिता को इंसाफ दिलाने के लिए जान देने वाले रोहित के परिजनों से मिले डीएम। अरवल के देवी बीघा गांव में घरेलू विवाद में महिला की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सहरसा में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी, बाइक सवार से की लूटपाट, एक युवक को मारी गोली। पूर्णिया में किसान को नहीं मिल रहा खाद, अवैध तरीके से खाद की जा रही कालाबाजारी। नेपाल से सटी सीमा पर पूर्वी चंपारण में एसएसबी के जवानों और ग्रामीणों में झड़प, एसएसबी ने गाड़ी रोकी तो फेंका पत्थर। बेगूसराय में शराबबंदी पर पुलिस की सख्ती, हनुमानगढ़ी गांव में खेत में छिपाकर रखी गई 36 कार्टन विदेशी शराब बरामद। सिमडेगा में धड़ल्ले से हो रही लकड़ी की तस्करी, वन विभाग के हाथ लगी तस्करी की लकड़ियां। गढ़वा में मौत का सिलसिला जारी, 2 अलग अलग जगहों से 2 शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के काजबलीचक में धमाके के 24 दिन बाद भी आशियाना गंवाने वाले 6 परिवारों को नहीं मिली मदद। भागलपुर ब्लास्ट में 4 घर पूरी तरह से हो गए थे जमींदोज, 25 लोग अब भी दूसरों के घरों में ले रखे हैं शरण। जहानाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, शराब से भरा कंटेनर किया जब्त। खगड़िया के परवत्ता थाना क्षेत्र में पुलिस ने 260 किलो गांजा किया बरामद, पुलिस तस्करों और खेत मालिकों की पहचान में जुटी। गिरिडीह के पपरटांड में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 12 लीटर शराब के साथ 7 लीटर जावा महुआ किया नष्ट। भागलपुर के लोतीपुर में एंटी लीकर टास्क फोर्स की कार्रवाई, संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की हुई थी मौत। भागलपुर के लोतीपुर में शराब पीने के बाद 2 चचेरे भाइयों की हुई थी मौत, एक ने मानी थी शराब पीने की बात। भागलपुर में एक और व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद प्रशासन ने कराया पोस्टमार्टम, शराब से मौत की आशंका। भागलपुर के पार्वती मोहल्ले में 3 लोग हुए थे बीमार, एक की मौत, 2 का अब भी चल रहा है इलाज। गोपालगंज के बैकुंठपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की 60 गैलन स्प्रिट, शराब बनाने के लिए लाई गई थी स्प्रिट।